Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I'm going to discuss about therapeutic communication. थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंट्रोडक्शन. Communication refer to a reciprocal exchange of information, ideas, beliefs, attitudes between person or among group of person. It is a goal-directed process in nursing. It is used in nursing process. कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एक प्रोसेस होता है और इसमें क्या क्या आइडियाज़ होते हैं. इसमें आइडियाज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स कैसे एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द पर्सन और अमंग ग्रुप ऑफ पर्सन. मीन्स जो कम्युनिकेशन होती है वो 2 पर्सन में होती है, 2 इंडिविजुअल में होती है, जहाँ तो बहुत सारे ग्रुप्स में होती है, 8, 10 का ग्रुप्स, 15 का ग्रुप्स. जैसे फॉर एग्जांपल जब प्रेजेंटेशन देता है कोई टीचर तो उसके सामने बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है स्टूडेंट की, उसको भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस ही कह सकते हैं. जहाँ डिबेट में कम्युनिकेशन भी होती है. डिबेट में क्या होता है कि क्वेश्चनिंग होती है, आंसर होते हैं, फीडबैक होता है उसमें. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन. Communication is the process by which information is exchanged between individuals through common system of sign, symbol और behavior. Communication क्या है कि एक प्रोसेस होता है. इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है. किस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है? बिटवीन द इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन के लिए बोलते हैं. जब 2 पर्सन के बीच में कोई बातचीत होती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. कैसे होती है? थ्रू दी common system of the sign, symbol और behavior. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है. कम्युनिकेशन प्रोसेस जैसे मैंने इस डायग्राम में शो किया है, सेंडर, एक बॉक्स में सेंडर है और दूसरी साइड है रिसीवर. जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सेंडर से, जिसको बोलते हैं एनकोडर. और उसके बाद जब सेंडर कोई मैसेज देगा, वो लाइन जो शो की गई है रिसीवर की तरफ, एरो दिया गया है, वो होता है रिसीवर. उसके बाद रिसीव करेगा कोई, उसको बोलते हैं रिसीवर. जहाँ क्या बोलते हैं? डिकोडर. डिकोडर के बाद क्या होगा कि जो फीडबैक जाएगा रिसीवर से बाद, उसको बोलते हैं रिसीवर. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस. देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स टाइप्स. इसमें 2 टाइप्स होती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जब 2 पीपल्स में या गैदरिंग नंबर ऑफ पर्सन टुगेदर ऑन अ सेम प्लेस, जब कोई कम्युनिकेट, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी हो सकती है, जब कोई फ़ोन पर बात करते हैं, वो क्या होती है? कम्युनिकेशन वर्बली. नॉन वर्बल क्या होती है? जब कोई स्पीच करता है तो उसके साथ साथ वो अपने गेस्चर शो करता है, इशारे करता है, आईब्रो रेज करता है, अकॉर्डिंग टू जो भी वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जब वो गेस्चर देता है उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, गोल ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कि मीन्स जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होती है, हॉस्पिटल बेस पर जब कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है, उसमें उसका क्या गोल है, मीन्स हमारा मेन मोटिव क्या है, एम क्या है. एस्टैब्लिश अ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. इसके साथ कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के साथ क्या हुआ कि जो नर्स और पेशेंट के बीच के रिलेशनशिप होता है वो एक एस्टैब्लिश होता है, बॉन्डिंग बनती है. आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट नीड. जब हम किसी पेशेंट, जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट एंटर करता है, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, वहाँ से कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. तो उस पर क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जैसे कि एक गुड IPR बन जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशन बनेगा, तो पेशेंट की जो नीड है वो हमें ईजिली पता चल जाएगी. पेशेंट को कौन सी नीड है, पेशेंट हम पर ट्रस्ट करने लगेगा जब हम उस पर उसके साथ गुड कम्युनिकेशन करते हैं. तो उसके साथ क्या होगा कि हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. असेस द पेशेंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम. इसके साथ क्या होगा कि पेशेंट जो परसीव करता है, जो उसकी परसेप्शन है, वो हम असेस कर सकते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन. फैसिलिटेट द पेशेंट एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन. इसके साथ हम पेशेंट के जो इमोशंस होते हैं
एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशन डिज़ाइन टू एड्रेस द पेशेंट नीड। अगर हम पेशेंट के साथ गुड कम्युनिकेशन करेंगे तो वो जब भी हम पेशेंट पर कोई प्रोसीजर करेंगे तो वो ईजिली अकॉर्डिंग टू नीड वो इम्प्लीमेंट करवाएगा कोई भी जो प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पर हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज द पेशेंट शुड बी प्राइमरली फोकस ऑन इंटरेक्शन। इसमें मेनली क्या होता है कि हम फोकस करते हैं इंटरेक्शन पर, जो दोनों में कम्युनिकेशन होती है उस पर हम फोकस करते हैं। अ प्रोफेशनल एटीट्यूड सेट द टोन ऑफ द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या करता है, सेट करता है द टोन ऑफ द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, कि आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो कर रहे हो पेशेंट नर्स में, जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है वो कैसा है, कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज सेल्फ डिस्क्लोज, कि आपने अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना है, पर्सनली डिस्क्लोज नहीं होना है किसी के सामने। नेक्स्ट इज अवॉइड सोशल रिलेशनशिप विद पेशेंट, आपने पेशेंट के साथ सोशली रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना। मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपली प्राइवेसी। अगर पेशेंट आपके साथ कम्युनिकेशन के थ्रू आपसे काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, इंटरेक्शन काफ़ी है उसकी, अगर वो आपको कोई पर्सनली बात बताता है अपनी हेल्थ के बारे में तो आपने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, प्राइवेट रखना है। आपने किसी दूसरे मेंबर को, चाहे वो आपका स्टाफ मेंबर ही हो या दूसरे पेशेंट के बारे में, आप उसकी बात जो है दूसरे को नहीं बतानी। इसका मतलब होता है कि उसकी बात को कॉन्फिडेंशियली रखना। नेक्स्ट इज असेस द पेशेंट इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपने जब कम्युनिकेट करना है किसी पेशेंट के साथ तो उसकी जो लैंग्वेज है, जो वो लैंग्वेज समझता है, आपने उसी लैंग्वेज में उससे बात करनी, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, जो भी वो समझता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशंस फ्रॉम अ थ्योरेटिक बेस। जो इम्प्लीमेंट करना है वो आपका थ्योरेटिक बेस पे होना चाहिए। मीन्स जब वो आप प्रैक्टिकली करते हो वो कैसे होना चाहिए, जो आपने उसके बारे में स्टडी की गई है। नेक्स्ट इज मेंटेन अ नॉन जजमेंट एटीट्यूड। आपने क्या करना है इसमें, कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो आपने पेशेंट का बिहेवियर जज करके उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करना। ये ना हो कि पेशेंट का बिहेवियर रूड हो तो आप भी उसके साथ रूड बिहेवियर शो करो, क्योंकि पेशेंट कई बार बहुत सारी सफ़र करता है प्रॉब्लम के साथ, तो उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। क्योंकि जब हम फिज़िकली फिट नहीं होते तो हमारे मेंटली प्रॉब्लम आती है, हमारा फिजिकली जो प्रॉब्लम हो वो हमारे मेंटली हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। अवॉइड गिविंग एडवाइस। आपने बार बार किसी को एडवाइस देने को अवॉइड करना है, कि ये ना हो कि आप बार बार पेशेंट को एडवाइस ही करी जाओ, आप ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो। आपने एडवाइस नहीं करनी, ये इसमें कम्युनिकेशन में मेन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज गाइड द पेशेंट टू इंटरप्ट हिज और हर एक्सपीरियंस रेशनली। नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज लिसनिंग, सेकंड ब्रॉड ओपनिंग, रीस्टेटिंग, क्लियरिंग, रिफ्लेक्शंस, ह्यूमर, इंफॉर्मेशन, फोकसिंग, शेयरिंग परसेप्शन, थीम आइडेंटिफिकेशन, साइलेंस एंड लास्ट इज सुजेस्टिंग। फर्स्ट इज लिसनिंग। लिसनिंग क्या होता है कि सुनना, किसी की बात को सुनना। इट इज़ द एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्स ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द नर्स सच एज मेंटेनिंग आई टू आई कंटेक्ट। इसमें मेनली क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप होता है कम्युनिकेशन का वो क्या होता है, लिसन। लिसनिंग में क्या है कि आपका जो आई टू आई कंटेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें गेस्चर्स होने चाहिए, अदर फॉर्म ऑफ रिसेप्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कन्वेयर टू द पेशेंट एंड बी लिसन। मीन्स कई बार क्या है कि पेशेंट को आप गेस्चर्स के थ्रू भी अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है, जहाँ वो बोलना क्या चाहता है, तो आप उसको कैसे रिसीव कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम को।
सेकेंड इज ब्रॉड ओपनिंग, इनकरेज द पेशेंट टू सिलेक्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन। समटाइम क्या होता है कि आप पेशेंट को चूज़ करवा सकते हो कि आपने जो कम्युनिकेशन या उसके साथ डिस्कशन करनी है वो खुद चूज़ करे, उसको ब्रॉड ओपनिंग बोलते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, जैसे हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, अब किसके बारे में सोच रहे हो। ऐसे हम पेशेंट के साथ ब्रॉड कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ब्रॉड ओपनिंग है सेकंड प्रोसेस का स्टेप। नेक्स्ट इज रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग क्या होती है? रिपीट करना। री मीन्स दोबारा। रिपीटिंग द मेन थॉट एक्सप्रेस बाय द पेशेंट। समटाइम क्या होता है कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें समटाइम्स नहीं समझ आती, तो हम पेशेंट के साथ रिपीटिंग भी कर सकते हैं, जो मेन आइडिया होते हैं उसको रिपीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू से डैट योर मदर लेफ्ट यू व्हेन यू वर 5 years old। तुम ये कह रहे हो कि जब आपकी मदर जो है उसकी डेथ हो गई जब तुम 5 years के थे। आप उसकी बात को रिपीट भी कर सकते हो। Fourth one is clarification, attempting to put various ideas or nuclear thought of the patient into word to enhance the nurse understand, or asking the patient to explain what he means आप क्लेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि पेशेंट जो एक्सप्लेन कर रहा है अपने आइडियाज़ को, न्यूक्लियर थॉट्स को, वो क्या बोल रहा है, उसके वर्ड्स को कई बार क्या होता है कि हम क्लैरिफाई करने के लिए पेशेंट को उसको बोल सकते हैं कि आप क्लैरिफाई कीजिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर दैट यू आर मीन, कुड यू टेल मी अबाउट दैट अगेन। मीन्स समटाइम क्या होता है कि हमें वो जो बोल रहा होता है कि हमें उसकी समझ नहीं आती, जहाँ तो उसका जो लैंग्वेज और है ये कह सकते हैं, जहाँ तो उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए हम पेशेंट को दोबारा उसको बोल सकते हैं कि अपनी स्टेटमेंट दोबारा दो। उसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशन करना, मीन्स क्लियर करना, अपने जो डाउट्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसको क्लियर करना। फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्शन, डायरेक्टिंग बैक द पेशेंट आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वेश्चन एंड कंटेंट। पेशेंट के आइडियाज़, फीलिंग को हम डायरेक्ट करेंगे, जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फीलिंग टेंस and anxious, it is related to conversation you had with your husband last night. Sixth one is humor, the discharge of energy through comic enjoyment of the imperfect. For example, that gives a whole new meaning to the word nervous, said with shared kidding between the nurse and patient. समटाइम क्या होता है कि हम ह्यूमर भी क्रिएट कर सकते हैं पेशेंट के साथ अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट नीड। सेवंथ वन इज इंफॉर्मेशन, द स्किल ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग। मीन्स हम इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं पेशेंट की हेल्थ के बारे में, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में प्रॉपरली हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू नीड टू नो मोर अबाउट योर मेडिकेशन, कि आपको मेडिकेशन की नीड है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं पेशेंट को। एट वन इज फोकसिंग, फोकस करना कि मीन्स एक चीज़ पर रहना, एक टॉपिक पर रहना। अंडर दिस क्वेश्चंस और स्टेटमेंट दैट हेल्प द पेशेंट एक्सपैंड ऑन अ टॉपिक ऑफ इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है कि हम जो क्वेश्चन करते हैं, जो स्टेटमेंट होती है हमारी, वो हमें हेल्प करती है कि पेशेंट के हम टॉपिक को, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको एक्सपैंड करें, ब्रॉड करें। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट यू शुड टॉक मोर अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर फादर। ऐसे हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि मीन्स उसके मेन टॉपिक पे हम फोकस कर सकते हैं। देन नाइन्थ वन इज शेयरिंग परसेप्शन, कि वो जो परसीव कर रहा है उसके साथ हम जो उसकी परसेप्शन है वो शेयर करें। आस्किंग द पेशेंट टू वेरीफाई द नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पेशेंट इज थिंकिंग और फीलिंग, कि इसमें हम पेशेंट के साथ हम उसके साथ बात कर सकते हैं कि आपके जो माइंड में चल रहा है वो हम परसीव कर रहे हैं कि आपके माइंड में क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्माइलिंग, तुसी हंस रहे हो, तुसी मुस्कुरा रहे हो, बट आई सेंस दैट यू आर रियली वेरी एंगर विद मी। नॉर्मली ऊपर से आप क्या मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है कि आप रियली मेरे साथ गुस्सा हो। 10th one is theme identification,
This involving identifications of the underlying issue or problem experiencing by the patient that emerges repeated during the course of nurse-patient relationship. For example, I noted that you said you have been hurt or rejected by man. Do you think this is the understanding issues? थीम आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करेंगे कि जो मेन उसका जो बात कर रहा है किसी टॉपिक पे, उसको आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो बात है जो आप बोल रहे हो. 11th one is silence. Lack of verbal communication for a therapeutic reason, for example, sitting with the patient and non-verbal communication interest and involvement. 12th one is suggesting presentations of alternative ideas for a patient considerations relatives to problem solving. इसमें हम जब कम्युनिकेशन करेंगे पेशेंट के साथ, जो आइडियाज़ होते हैं उसके जो माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं उसके लिए हम पेशेंट को सुजेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सुजेस्टिंग करना. नेक्स्ट इज नॉन थेराप्यूटिक टेक्निक्स. इसमें आते हैं रीश्योरिंग, रिजेक्टिंग, गिविंग अप्रूवल, एडवाइसिंग, defending, requesting, validating the feeling of the patient. These non-therapeutic communication should be avoided. Next is communication failure. कि communication fail कैसे हो सकता है? Failure to perceive the patient as human being. Failure to recognize the level of meaning is communication. Failure to listen. Failure to interrupt with knowledge. Use of close ending question only, conflict verbal or non-verbal, giving false reassurance, changing subject if not comfortable. कम्युनिकेशन फेलियर कब हो सकती है? जब आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, जब आप अगर पेशेंट कोई बोल रहा है, अपना कोई व्यू रख रहा है, आइडिया रख रहा है, थॉट रख रहा है आपके आगे, वो आपकी बात बता रहा है आपको कोई, तो आप प्रॉपरली अगर लिसन नहीं करेंगे, आप अगर उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल समटाइम क्या होता है कि पेशेंट वर्बल नहीं कर सकता, तो आपको नॉन वर्बल को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फॉल्स रीअश्योरेंस कर रहे हैं आप, उसके साथ कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर नहीं होगी, जो आपकी कम्युनिकेशन है वो फेल हो सकती है. सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक. टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस, its introduction, definition, phases, types, techniques, principles. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.